Preview. ये प्रभाग के अंदर हमारे दो सिस्टम गलत ढंग से हुए। एक तो भीमनगर भावसिंहपुरा, वहां से लेके बेगमपुरा, जयसिंहपुरा और उसके बाद में गणेश कॉलोनी, यहाँ तक हमारा वार्ड लिया गया, जिसमें 7 से 8 किलोमीटर दूर है। हमारा ये बोलना था, आक्षेप हमने ये लिया कि भाई बाजू में नंदनवन कॉलोनी था, घाटी जय भीम नगर था, आसिफा कॉलोनी, उसको मिलाना चाहिए था। 9 किलोमीटर दूर मिलाने की क्या आवश्यकता थी, क्या गरज थी, क्यों मिलाया गया? और दूसरी बात, 88 से लेके आज तक प्रबुद्ध नगर और मेरा ऑफिस जो है उसके पीछे की जो पट्टी है, मेरे ऑफिस के बाद वो गली है पूरी, उसके बाद में नदी है, नदी के बाद सफील है और सफील के बाद प्रभाग नंबर 5 है, उसके अंदर वो पट्टी को डाल दिया गया। उसके बाद में जो है तो भीमनगर को वार्ड अगर तुम बना रहे हैं तो पूरा वार्ड लेना चाहिए, उसको 2 भाग में तोड़ दिया गया। जयसिंहपुरा जो मेरा वार्ड 88 से आज तक जो वार्ड है उसको भी 2 भाग में 3 भाग में तोड़ दिया गया। तो हमारे आक्षेप था कि जो तोड़ दिया गया, जो गलत ढंग से उधर डाला गया, उसको हमारे जयसिंहपुरा के अंदर लेना चाहिए। भीमनगर का जो टूटा उसको भीमनगर में लेना चाहिए। ऐसी हमारी मांगे, जैसे बेगमपुरा आईजीटीज पूरा वार्ड उन्होंने रखा, आईजीटीज उसमें एक भी गली उन्होंने तोड़ी नहीं, हमारा उसके ऊपर कोई आक्षेप नहीं है, लेकिन हमारा वार्ड जो टूटा उसके ऊपर हमारा आक्षेप था और हमने आक्षेप लिया उसके ऊपर। और उन्होंने ये हमको आश्वासन दिया कि हम देख लेते हैं और क्या गलती हुई उसको दुरुस्त करके हम आपको बताते हैं। आपकी जयसिंहपुरा की जगह कहां तक गई आपने बताया, अभी तो बारे में बताइए। ये मेरा ऑफिस के पीछे का पट्टा गया और प्रबुद्ध नगर का कुछ भाग उसमें गया, तुम्हारे नंदनवन का। देखो, अभी पूरा डिटेल तो मैंने देखा नहीं और पूरा डिटेल मैं देखूंगा। मैं अभी मेरे वार्ड के हद तक बात किया, अभी मैं पूरा डीप में गया नहीं, और पूरा डीप में जाने के बाद स्टडी करने के बाद में बोलना उचित रहेगा। आज ये पक्ष को फायदा, वो पक्ष को फायदा बोल के, बगैर स्टडी के बोल के हवा में बात करे जैसी बात मैं कभी करता नहीं। मेरे पास में पुख्ता जानकारी रही, पूरी मालूमात रही, तो उसके बाद ही मैं बात करता हूँ। अभी मैं अब यहाँ पर आने के बाद अब लोगों की जो मैं सुन रहा हूँ, जो देख रहा हूँ, उसके बाद अब मैं पूरा डीप में घुस कर स्टडी करूंगा। अभी तक मैंने सिर्फ मेरे प्रभाग की स्टडी किया था, इसलिए मैं मेरे प्रभाग के बारे में पूरा डिटेल आप लोगों को बता सकता हूँ। लेकिन जैसे ही मुझे पता चलेगा अब डीप स्टडी करके, उसके बाद मैं आपके सवाल का जवाब दे सकूंगा। आप औरंगाबाद में अकेले नगर सेवक है जो जहाँ पर भी खड़े होते हैं तो चुनकर आने की ताकत रखते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि आपको इस तरह फर्क पड़ना चाहिए। देखो, अल्लाह का करम है, अल्लाह हमारे पे मेहरबान है। समझो, गोर गरीब लोग हमारे साथ रहते, हम गोर गरीब लोगों के काम 95 से लेके आज तक 30 साल से करते। हम रहते हैं बेगमपुरे में, लेकिन 2 बार किराड़पुरे की जनता मुझे चुन के देती है, गोर गरीब लोग मुझे चुन के देते हैं, क्योंकि मैं खुद गोर गरीब हूँ और मैं सुख दुख को जानता हूँ। लोगों के सुख दुख में जाना मेरा फर्ज है और मैं जाता हूँ, इसलिए लोग मुझे चुन के देते हैं। और इस बार अल्लाह के फजलो करम से प्रभाग हुआ, अल्लाह की मेहरबानी रही, गोर गरीब लोगों की दुआ रही, तो इंशाअल्लाह निश्चित अशरफ खान भी जीत के आएगा, ऐसा मैं आपके माध्यम से कहता हूँ। अगली बार औरंगाबाद में प्रभाग सिस्टम से वोटिंग होने वाली है। देखिए, लोगों में अवेयरनेस लाना पड़ेगा, लोगों को जाके बताना पड़ेगा, लोगों को जाके समझाना पड़ेगा कि प्रभाग में ये लोग हैं। आपको पहले 1 वोट देते थे, अब 4 वोट देना है। किस सिस्टम से कैसा देना है, लोगों में जाकर बताना पड़ेगा, लोगों में जागरूकता लानी पड़ेगी, लोगों को समझाना पड़ेगा। ये एक हमको काम जरूरी है और वो करना पड़ेगा, ये लोगों में अवेयरनेस लाना पड़ेगा। तो लोकसभा के उम्मीदवार 70 या और कोई एमआईएम पार्टी रहो, हम किसी के बाप से डरते नहीं, तगड़ा काम मुकाबला करते हैं और गोर गरीब लोगों के हम काम करते हैं। इसलिए हम मार्केट में आज 30 साल से टिके हुए हैं, अल्लाह का हम पे करम है। आज तो बहुत अच्छी बात हो गई कि गणेश कॉलोनी आपको मिल गया है तोहफे में, आपने तो उसका स्वागत करना चाहिए। नहीं, तोहफे में नहीं बोल सकते, तोहफा जिनके पास फंक्शन होता उन लोगों को मिलता, लेकिन 7 से 8 किलोमीटर दूर मिलाया गया, इसका हमने पूछा। हमको तो कोई भी वार्ड चलता, जब तक कि अल्लाह हमारे सीधे पे कोई बाल बाका नहीं कर सकता। अल्लाह ने अगर हमारी किस्मत में जीत लिखा है, हमारे बच्चे की किस्मत में जीत लिखा है, तो जीत निश्चित होगी। दुश्मन कितने भी तीर चलाओ, अफसर खान सबका मुकाबला करने के लिए सक्षम है और तैयार है।